नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना की मरीजों को देखते हुए सरकार लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को और बढ़ा सकती है। इसके संकेत महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ना जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में पहले से ही लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, लेकिन पाबंदियों को और कड़ा किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके संकेत दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी रिकॉर्ड छू रहा है। लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगा हुआ है। खबर ये भी आ रही है कि लॉकडाउन 1 मई के बाद बढ़ाया भी जा सकता है, तो क्या सरकार इस बारे में कोई विचार कर रही है? इसमें अभी जो नंबर्स बढ़ रहे हैं सेकेंड वेव में, वो बहुत बड़ी उसका प्रमाण है, बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए नंबर्स कम करने के लिए, कोविड को कंट्रोल करने के लिए जो भी उपाय है वो करने की आवश्यकता है, वो सरकार को एक्सटेंड हो सकता है। वो अभी निश्चित रूप से अभी यहाँ पर कैबिनेट में वो तय होगा। और मैंने कहा कि जो भी निर्णय लेना है, जो भी उपाय करना है, कैसे भी करके कोविड का जो नंबर्स है, कोविड जो ये संकट है उसे कम करने के लिए सभी उपाय करने। दिवाकर, महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के बावजूद मामले बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड छू रहा है। ऐसे में और क्या-क्या पाबंदियां लग सकती हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिएगा जसप्रीत, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने 22 अप्रैल से कड़क लॉकडाउन किया था 1 मई तक, उस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने इस उम्मीद के साथ ये पाबंदियां लगाई थी कि हो सकता है कि केसेज कम हो जाएं, लेकिन महाराष्ट्र में केसेज कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर एक दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के दिनों में 66 से 67 हज़ार केसेज जो है महाराष्ट्र में सामने आए हैं। हालांकि मुंबई में कमी जरूर देखी गई है केसेज में, लेकिन जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, कोरोना की चेन बिल्कुल टूटती दिखाई नहीं दे रही है। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर इशारा किया है कि आज कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसमें ये फैसला हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन इशारा उन्होंने साफ कर दिया कि कोरोना की चेन तोड़नी है और इसलिए जो भी करना होगा उन्हें सरकार करेगी। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में उन्होंने लॉकडाउन बढ़ने के संकेत दिए हैं। अब वो लॉकडाउन 1 मई के बाद कितना कड़क होगा ये सरकार के फैसले के बाद जो है साफ हो जाएगा। लेकिन जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें तमाम लोग जो हैं वो नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि केसेज कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल दिवाकर, हमने पिछले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोगों की भीड़ ज्यादा जमा हो रही है। तो क्या सब्जी मंडियों को बंद किया जा सकता है या फिर जो फ्लाइट्स वगैरह चल रही हैं वो भी बंद हो सकती है? इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जसप्रीत, देखिए, जो सब्जी मंडियां हैं उसको लेकर हमने कल मुंबई की मेयर से भी सवाल किया था। उनका कहना है कि हम सब्जी मंडियों को अलग अलग हिस्सों में शिफ्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह, जैसा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान बीएमसी ने किया था। लेकिन अब तक उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है और इसी के चलते आप सब्जी मंडियों में देखेंगी तो जबरदस्त भीड़ नजर आती है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होता है और यही सबसे बड़ी वजह है संक्रमण के बढ़ने की। महाराष्ट्र में जो हालात खराब हुए हैं इन्हीं लापरवाहियों के चलते खराब हुए हैं। और ऐसे में अब सरकार को यह सोचना है कि आखिर इन तमाम जो लापरवाहियां हो रही हैं उस पर रोक कैसे लगानी है, कैसे जो है कोरोना की चेन को तोड़ना है। क्योंकि ज़्यादा दिनों तक आप लॉकडाउन लगाएंगे तो फिर लोग जो है हो सकता है गुस्से में आएंगे और गुस्से में सड़कों पर उतर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों का जो रोजी रोटी है वो भी चलती रहे और साथ ही साथ लॉकडाउन अगर बढ़ता है तो उसमें ऐसी पाबंदियां लगाई जाए जिसका लोग पालन कर सकें। तो ऐसे में आज कैबिनेट में जब बैठक होगी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उस कैबिनेट में रहेंगे, उसके बाद ये बात सामने आएगी कि क्या सरकार 1 मई से आगे जो है लॉकडाउन बढ़ाने पर मुहर लगाती है या नहीं। ठीक है दिवाकर। कांग्रेस के पूर्व सांसद और मुंबई के पूर्व अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ का निधन हो गया। उनका निधन कोरोना की वजह से हुआ। वो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के पिता थे। तो एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना की वजह से निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद और मुंबई के पूर्व अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ का निधन हो गया। उनका निधन कोरोना की वजह से हुआ। वो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के पिता थे।
महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना की वजह से 895 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ये एक दिन में मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में 66,398 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 67,752 मरीजों को इलाज के बाद उन्हें घर भेजा गया। वहीं मुंबई में पिछले एक दिन में 4,000 से ज्यादा मरीज मिले, जबकि 59 लोगों की जान चली गई। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में। मुंबई में 4,014 नए केस सामने आए हैं और रिकॉर्ड मौतें भी हुई हैं पूरे महाराष्ट्र में। पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और रोज सामने आ रहे नए कोरोना मरीजों की संख्या भी दिल की धड़कन बढ़ा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक एक दिन में कोरोना के 3,60,000 नए केस सामने आए, जबकि इस बीच 3,293 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा देश में एक दिन में हुई मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 3,60,000 केस सामने आए हैं और एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 3,293 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं और लगातार आज 7वां दिन है जब मामले 3 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। और 7 दिनों में लगातार, क्योंकि जो कल के मामले सामने आए थे और जो आज के मामले सामने आए हैं, काफी ज्यादा अंतर है उन मामलों में। और इस बीच रिकॉर्ड 3,293 लोगों की मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे में। कोरोना पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना पर प्रभावी रणनीति बनाने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 महीने के हिसाब से इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। साथ ही शहरों, जिलों, कस्बे और पंचायत में कोरोना के नियम सख्ती से लागू करने के आदेश भी दिए गए हैं। कोरोना संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों के राज्यपालों से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने सभी राज्यपालों से कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ लेने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्यपालों से कहा कि वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर एक रास्ता निकाले, जिसके जरिए इस महामारी में पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सके। साथ ही रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों को भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया जाना चाहिए। दिल्ली में कोरोना दिन पर दिन बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 381 लोगों की मौत हुई, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के एक बड़े होटल में हाईकोर्ट के जजों, अधिकारियों और उनके परिवार के लिए 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार ने कोविड केयर सेंटर बनाने के आदेश को वापस ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के किसी भी आदेश की जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नहीं थी। सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि इस आदेश को तुरंत वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि अशोका होटल में जजों और उनके परिवार वालों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने के आदेश वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि इस आदेश को तत्काल वापस लेने के निर्देश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,417 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 98 लोगों की जान चली गई। तो वहीं पिछले एक दिन में करीब 11,500 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की बात करें तो राज्य में उनकी संख्या अभी 94,276 है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की मार छतरपुर में 2 दिन पहले शुरू किए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पर भी पड़ी।
सरदार पटेल कोविड सेंटर ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है ताकि और मरीजों को भर्ती किया जा सके। इस कोविड सेंटर में फिलहाल 149 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जबकि इसकी क्षमता 500 मरीजों के इलाज की है। कोविड केयर सेंटर का कहना है कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से और मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की है। तो सरदार पटेल कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ऑक्सीजन के लिए लगातार वहां पर दिल्ली सरकार को लिखा गया है। दरअसल दिल्ली सरकार का ही ये सेंटर है और 2 दिन में सिर्फ 149 मरीज है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की गई है। यूपी में भी कोरोना के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना के 32,993 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 265 लोगों की मौत हुई। हालांकि पिछले एक दिन में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में अभी कोरोना के 3,06,000 एक्टिव केस हैं। बिहार में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,604 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,837 मरीज पटना में मिले। इसके बाद गया, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, बेगूसराय और औरंगाबाद जिले हैं, जहां 600 से अधिक नए मरीज मिले हैं। कोरोना पर चर्चा के लिए आज एक बार फिर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। इस बैठक में राज्य में और सख्ती बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार ने लोगों में फिर खौफ भर दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 16,403 कोरोना के नए मरीज सामने आए। वहीं कोरोना की वजह से 73 लोगों की मौत हो गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी राज्य में 1,06,15 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे के समय जो नए मामले आए हैं, उनमें कोलकाता पहले स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा 3,708 कोरोना मरीज मिले। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी बाग इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह गिरोह 50,000 रुपए में जरूरतमंदों को एक ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने की साजिश रच रहा था। पुलिस ने इनके पास से 5 छोटे बड़े सिलेंडर बरामद किए हैं। इनके पास से एक गाड़ी भी जब्त की गई है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम अभिषेक नंदा और श्रेया हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि यह गिरोह 37,000 की दर से सिलेंडर खरीदकर इसे सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों की तलाश कर बेचा करता था। देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार जुटी हुई है। रिलायंस के जामनगर प्लांट में लगातार ऑक्सीजन का प्रोडक्शन चल रहा है और वहां से देश के तमाम हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में जामनगर प्लांट से 16 टन ऑक्सीजन की खेप सूरत पहुंची। पिछले 3 दिनों से सूरत के कुछ निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, जिसको देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई निजी अस्पतालों को टैंकर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी है। तो अस्पतालों को भेजी ऑक्सीजन रिलायंस इंडस्ट्रीज आगे आई है। सूरत में ऑक्सीजन भेजी गई है और ये जामनगर से टैंकर आए हैं, जो कि अब ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करने के लिए आगे आई है और इसी कड़ी में जामनगर प्लांट से 16 टन ऑक्सीजन की खेप सूरत पहुंची। पिछले 3 दिनों से सूरत के कुछ निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, जिसको देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई निजी अस्पतालों को टैंकर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी है। कोरोना महामारी के इस दौर में जब अपने पराये हो जाते हैं, तो ऐसे में नोएडा पुलिस ने अपना मानवीय चेहरा दिखाकर सामने आने की हिम्मत दिखाई है। नोएडा थाना सेक्टर 20 के तहत सेक्टर 19 में रहने वाले 52 साल के एक शख्स की घर पर ही कोरोना से मौत हो गई। कई घंटे तक शव घर में ही पड़ा रहा, लेकिन ना तो कोई रिश्तेदार और ना ही कोई पड़ोसी मदद के लिए आगे आया। मरने वाले शख्स के घर पर मौजूद बेटी और पत्नी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका अंतिम संस्कार करवा पाते।
ये खबर जब सेक्टर 19 की चौकी के कार्यवाहक प्रभारी हरी सिंह को पता चली तो वो मौके पर अपने पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ शव को कंधा दिया बल्कि उसे अंतिम निवास तक पहुंचाने का सारा इंतजाम भी किया। कोरोना महामारी की चपेट में आने से बचने के लिए शासन और प्रशासन अपने अपने तरीके से कायदा और कानून बना रहे हैं। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने का अनोखा तरीका गुना जिले में नजर आया। यहाँ 2 समाजसेवी और प्रशासन के कर्मचारी रावण और कोरोना वायरस की शक्लों सूरत धारण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इन लोगों के इस प्रयास का लोग मजा भी ले रहे हैं और इनकी इस कोशिश की सराहना भी हो रही है। कार्य से बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। इसने तो अपनी सुरक्षा कर ली। यहाँ भी दाल नहीं गली, यहाँ भी दाल नहीं। उधर गला के देखता हूँ, उधर गला के देखता हूँ, उधर गला के देखता हूँ। इसने भी अपने आप को सुरक्षित। कोरोना की इस महामारी के दौर में एक तरफ जिंदगी और मौत के बीच रस्साकसी हो रही है तो उसी दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी में बेगानों के लिए उम्मीद की किरण बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव के फरस गांव इलाके में एक नौजवानों की टीम लॉकडाउन के समय अलग अलग जगहों पर फंसे हुए लोगों के लिए उम्मीद बने हुए हैं। दरअसल नौजवानों की ये टीम बेसहारा और कंटेनमेंट जोन में फंसे हुए लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही कोरोना की ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों का भी सहयोग कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में जिनके पास खाने का सामान नहीं है उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। जरूरतमंद लोगों के घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं और साथ ही लोगों को जागरूक करके दूसरों की भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ कंटेनमेंट जोन हैं जिनमें कुछ ज़रूरतमंद गरीब लोगों के पास राशन की आवश्यकता थी। हमारी संस्था ने उन लोगों को राशन की व्यवस्था उनके पास जाकर के और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनकी व्यवस्था को पूरा किया है। स्थिति में कोरोना महामारी को देखते हुए हमारी उम्मीद सामाजिक संस्था ने ज़रूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया है और आगे भी करते रहेंगे। इसमें हम प्रशासन को भी एक सहयोग देना चाहते हैं और आम लोगों को भी अपील करेंगे कि ज़रूरतमंद परिवारों तक राशन वितरित या किसी प्रकार की ज़रूरत सामग्री को पहुंचाएं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। लगभग हर जगह से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी हौसला तोड़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कुछ ऐसे किस्से और लोग सामने आ जाते हैं जो टूटते हुए हौसले को जूझने की मिसाल बना देते हैं। ऐसे ही किस्सा राजस्थान के जोधपुर से सामने आया जहां 3 समाजसेवियों ने संकट की इस घड़ी में लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। जोधपुर में कोरोना संक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका है। इस बीच मौका परस्त एम्बुलेंस चालक कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को शमशान घाट तक ले जाने के लिए मुंह मांगी रकम वसूलने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में मंडोर इलाके के आदित्य सिंह ने गरीब और मजबूर लोगों के इस दर्द को समझा और अपनी 2 कारों को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया। आदित्य ने अपनी 2 कारों को कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए उसे एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। इसी तरह जोधपुर की समाज सेविका शारदा चौधरी ने संकट की इस घड़ी में मानवता की सेवा का बीड़ा उठाया और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में 200 बेड लगाकर क्वारंटीन सेंटर तैयार कर दिया, जहां मरीजों को 24 घंटे चाय खाने और नाश्ते की व्यवस्था अपने स्तर पर शुरू की है। शहर के समाजसेवी निर्मल गहलोत ने अपने स्तर पर जोधपुर में पहला ब्रीथ बैंक बना लिया। उन्होंने अपने स्तर पर 10 मशीनें मंगवाई और फिर जरूरत बढ़ने पर 25 और मशीनें मंगवाकर जरूरतमंदों की सेवा में जुट गए। हम यही चाहते हैं सेकंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। कोशिश यही करेंगे, कलेक्टर साहब, निगम आयुक्त, जेडी आयुक्त सभी ये चाहते हैं भाई इनको पूरी फैसिलिटी मिले। शारदा जी उनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल के भरोसे कितने दिन चलेंगे, नहीं तो कम से कम ऐसा होगा कि इनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी, गवर्नमेंट को भी और पेशेंट को भी आराम हो जाएगा।
कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच ऑक्सीजन की भारी किल्लत महसूस हो रही है। ऐसे में टूटती सांसों की हिफाजत के लिए गुरुग्राम की एक निजी कंपनी ने आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया है। गुरुग्राम के मानेसर में मौजूद स्टार स्पेशल एयर गैस कंपनी ने मरीजों और जरूरतमंदों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर और रिफिल सिलेंडर मुहैया करवा रही है। ये कंपनी बीते एक हफ्ते के समय हजारों लीटर ऑक्सीजन जिला प्रशासन के साथ मिलकर मरीजों को मुहैया करवा चुकी है। हर रोज दिल्ली और एनसीआर से हजारों मरीजों के परिजन मानेसर के इस प्लांट पर पहुंचकर अपनी जरूरत की ऑक्सीजन ले जा रहे हैं। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्टार एयर गैस कंपनी ने अब उन्हीं मरीजों को ऑक्सीजन देने का फैसला किया है जिनके पास कागज हैं, ताकि जमाखोरों पर लगाम लगाई जा सके और जरूरतमंद को ही ऑक्सीजन मिल पाए। कोरोना महामारी के हाहाकार के बीच कुछ लोग इस अनदेखे दुश्मन को हराने के लिए बेमिसाल और बेहिसाब काम कर रहे हैं और उनका काम, उनका जज्बा उनके नाम के साथ चारों तरफ फिजा में गूंज रहा है। ऐसा ही एक नाम है झांसी के जिलाधिकारी का, नाम है आंद्रा वामसी और इन दिनों झांसी और उसके आसपास आंद्रा वामसी के नाम का बोलबाला है, क्योंकि दुनिया भर को अपने चंगुल में ले चुकी बीमारी को हराने के लिए आंद्रा वामसी ने दिन रात एक कर दिए हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि घर में खुद उनकी 2 मासूम बेटियां और पत्नी कोरोना पॉजिटिव हैं। कैंप दफ्तर में काम करने वाले 2 कर्मचारियों की कोरोना से बेवक्त मौत के बाद से आंद्रा वामसी ने पूरे इलाके में लोगों को बचाने का जैसे बीड़ा सा उठा लिया है। झांसी जिलाधिकारी ने कोरोना के महा अटैक से जिले को बचाने के लिए कोरोना सेंटर में मरीजों की देखभाल की व्यवस्था, मरीजों को अस्पताल में दाखिल करवाने का इंतजाम और डॉक्टरों की दुश्वारियों को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। डीएम ने मेडिकल कॉलेज झांसी में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों से मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी न करने की अपील की है और हालात को सामान्य बनाने के लिए खुद ही वहां कैंप किया। मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल से गंभीर मरीजों के इलाज के लिए 15 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था के साथ ही तमाम अन्य संसाधन भी उपलब्ध करवाए गए। जिला अस्पताल के सारे स्टाफ को हम मेडिकल कॉलेज के अधीन बनाएंगे और मेडिकल कॉलेज को अटैच भी कर लेंगे ताकि testing capacity India has. We can say that more than 2,500 dedicated hospitals are there for COVID patients, and we can say that we are producing more than 5 lakh ventilators, and now we are making per day 5 lakh PPE kits. This is the change which has come. In this wave, the government is focusing extensively on ensuring a high coverage of vaccination and availability of oxygen, essential drugs and availability of COVID-19 beds. हम सबको मालूम है कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम जो भारत में चल रहा है, और एक समय था कि भारत वैक्सीन मांगता था, आज समय ऐसा आया है कि भारत वैक्सीन बना भी रहा है, अपने लिए भी और दुनिया को भी देने के लिए ये काम में जुटा हुआ है। As we know, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we are implementing world's largest and the fastest vaccination campaign. I am confident that starting May 1, we will further increase the pace of vaccination, which will strongly help the country in battling this pandemic. यहाँ मैं आपसे बोलना चाहता हूं, और तेजस्वी सूर्या जी ने भी उसकी चर्चा की है। आज से पोर्टल पर वैक्सीनेशन के लिए अबव द एज ऑफ 18 उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वी शुड टेक इट टू कंक्लूसिव एंड, और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराए। 18 उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वी शुड टेक इट टू कंक्लूसिव रजिस्ट्रेशन कराते, और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराए। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है।
इसलिए जैसे ही आप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो आधार कार्ड के साथ, आपके एड्रेस के साथ आपकी वैक्सीनेशन की तारीख तय हो जाती है। इसलिए द सूनर द बेटर। एंड इसमें हमको लोगों को एजुकेट भी करना होगा, लोगों को इसमें एनलाइटन भी करना होगा और अवेयरनेस भी लानी होगी कि वैक्सीनेशन कराने में कोई भी नौजवान पीछे न रहे और हम भारत को और भारत के युवाओं को शील्ड कर सके इस पैंडमिक से। यही रास्ता है, इसको हमको समझना चाहिए। Many had initially doubted the efficacy of the vaccine, but the latest data released, we can see that only 0.04% vaccinated citizens have been infected from the virus. This shows how effective are our vaccines. और इसमें भी मैं बताऊंगा कि जो अफेक्टेड भी हुए हैं उनको भी उसके जो इम्पैक्ट है वो बहुत मिनिमम है। इसलिए वैक्सीन्स इज़ दी ओनली वे, वैक्सीन ही रास्ता है और इसलिए वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा हो और कवरेज हो, इसकी युवा मोर्चा चिंता करे, ऐसी मेरी आशा भी है और मुझे विश्वास है कि तेजस्वी के नेतृत्व में युवा मोर्चा इसको आगे बढ़ाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। फर्दर last few days we have been witnessing that the entire world is coming together to support our country in battling this pandemic.